हेलो दोस्तों, मैं हूं सौम्य रंजन नायक और आप सभी लोगों को मेरे चैनल लेट्स हेल्प यू में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। मेरा एसेट में आपको कैसे एसआईपी बनाना है, मेरा एसेट म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी कैसे बनाना है, डिटेल प्रोसेस आज हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है ना। कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, कैसे आपको देखना है, कैसे आपको ट्रांजैक्शन करना है, कैसे सारे डिटेल आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको आपका ब्राउज़र खोल देना है, ठीक है। उसमें आपको सर्च करना है मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। उसके बाद जो पहला वाला वेबसाइट आता है मेरा एसेट, उसको आपको क्लिक कर देना है। ये खोलने के बाद आपको उसके बाद जाना है लॉगिन में जाना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू इन्वेस्टर में। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर डाल के चेक करना है कि आपका केवाईसी वेरीफाइड है या नहीं है। अगर केवाईसी वेरीफाई नहीं है तो आपको केवाईसी वेरीफाई करना है। अगर केवाईसी वेरीफाई है तो आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आपका पैन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड मारिए। जैसे आपको दिखा रहे हैं अभी तो एंटर्ड पैन इज केवाईसी कंप्लेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपका केवाईसी कंप्लीटेड है, तो आपको सिर्फ फुली क्रिएट करना है। तो इसके बाद आप क्लिक हियर का ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको ये केवाईसी वेरीफाई पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये कि फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको ये फिलअप करना है, प्लीज़ कन्फर्म द फॉलोइंग। तो आपको ये सब टिक कर देना है, ठीक है। इसको नो करके टिक मारना है। इसके बाद नीचे वाला टिक मार देना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म आपका खुल जाएगा। ऊपर में जो है मोड, उसको आपको सिंगल करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पैन नंबर दिखाएगा। उसके बाद आपका नाम भी आ जाएगा। आपको सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद आपका मेल आईडी आपको भरना है। इसके बाद आपको बोलेगा कैटेगरी भरने के लिए रेसिडेंट इंडियन है, उसको आप सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्टेटस आएगा, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेंट, इसको आपको जो आपका जो ऑक्यूपेशन है उसको आपको सिलेक्शन करना है। आपका पूछेगा आपका इनकम कितना है, इनकम को आपको डाल देना है। इसके बाद इसको आपको कुछ करना नहीं, इंडिया आ जाएगा। इसको नीचे आ जाइए, ठीक है। नीचे की पूछ रहा है पॉलिटिकल एक्सपोज्ड एप्लीकेंट, नो मानना है। रिलेटेड पॉलिटिकल एक्सपोज्ड, उसको भी नो मानना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर आपको आ जाएगा, नहीं तो आपको जो नंबर है आपका जो सही नंबर है उसको आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, वो आपका पैन कार्ड से ले लेगा एड्रेस, ओके। इसके बाद आपका कंट्री आ जाएगा, स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका सिटी सिलेक्ट कीजिए। आपको पिन कोड ऑटोमेटिक ले लेगा वो। उसके बाद आपको क्या है, नॉमिनी भरना है। अगर आपको भरना है नॉमिनी तो आप उसको टिक करके भर सकते हैं। अगर नहीं भरना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बाद में आप भी उसको भर सकते हो, ठीक है। ठीक, जैसे मैं अभी नॉमिनी भर रहा हूँ, कितना आप नॉमिनी डाल सकते हो उसमें, जैसे 1 लिखा है, आप उसको जितना आपको नॉमिनी रखना है आप उतना रख सकते हैं, नहीं तो आप 1 कर सकते हो,
ठीक है। एक करना है तो आपको नाम नीचे नाम लिखना है और जो नॉमिनी परसेंटेज है उसको आपको 100 करना है। अगर 2 रखना है तो आपको कितना पे शेयर करना है आपको डिसाइड करके आपको उसको उसी हिसाब से रखना है, ठीक है। जैसे मैं नाम सिलेक्ट कर लिया, अभी 100% कर लिया, अभी मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ। उसके बाद सेम एज नॉमिनी एड्रेस, जो एड्रेस है नॉमिनी का एड्रेस है सेम है, वो पूछ रहा है। अगर सेम है तो आप उसको टिक मार देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आएगा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको क्या कहें, लमसम और ISI पे आप हमको यहाँ पे SI पे करना है तो हम ISI पे क्लिक करना है, ठीक है। ISI पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके मारिए। उसके बाद आएगा सब कैटेगरी आएगा। उसके बाद आपको जो कैटेगरी आपको लेना है आप उसको कीजिए। इक्विटी, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इक्विटी कर रहा हूँ, इक्विटी सिलेक्ट कर दिया और स्कीम नेम आ जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा स्कीम आपको लेना है, जैसे मैं आप सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ठीक है। तो उसको मैं ओके मार दिया हूँ। उसके बाद पूछेगा वो आपका डायरेक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर, आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं आपको बेनिफिट होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक देना पड़ता है, एक आपको फीस देना पड़ता है, जैसे 1% कुछ 2% ऐसा कुछ रहता है, उसको आपको देना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है आपको डायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना बात। उसके बाद स्कीम सिलेक्ट कीजिए, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको ग्रोथ आएगा, ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन में आएगा उसको आपको ग्रोथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पूछेगा SIP फ्रीक्वेंसी पूछेगा, आपको मंथली करना है। मिनिमम अमाउंट वो आपको जैसे शो करे 1000, मतलब आपको सबसे नीचे अमाउंट जो है 1000 रुपये आप मिनिमम अमाउंट करना आपको पड़ेगा, उससे नीचे आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। उसके बाद आपको पूछ रहा है SIP डेट, आपको कब से SIP स्टार्ट करना है। एक ही ध्यान रखने का चीज़ है, आपका SIP जब आप रजिस्टर करोगे उसका 21 दिन का बाद आपका कंफर्म होता है। तो इसलिए जैसे मैं मान लूँगा अभी 10 तारीख को मैं भरूँगा, तो मान लीजिए आज 15 तारीख है, इस महीना का 10, अगर मैं 10 तारीख को भर रहा हूँ तो नेक्स्ट महीना का 10 तारीख में पैसा कटेगा, ठीक है ना। तो इसी से आपको भरना है, कौन सा तारीख से आपका SIP का चालू होगा वो डेट आपको भरना है। उसके बाद आपको पूछेगा कब तक आपको SIP भरना है, परपेचुअल मतलब 2019 में जब तक आप कैंसिल नहीं किए हैं, ठीक है। मैं जैसे अभी भर रहा हूँ, परपेचुअल भर रहा हूँ, मतलब 2099 तक ही अभी ले जा रहा है। कितना इंस्टॉलमेंट दिखाएगा आपको, छोड़ दी इंस्टॉल कोई काम नहीं, आपको कितना अमाउंट करना है ये आपको डालना है। जैसे मैं 1000 अमाउंट डाल दिया हूँ। आपको गोल SIP सेट करना है, मुझे नहीं करना है तो मैं इसको नो मार दे रहा हूँ, सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू मारिए। अभी आपका बैंक डिटेल भरने के लिए आया है, आपका IFSC कोड डाल देना है। कोड डालने के बाद तो उसको एंटर मार दीजिए। उसके बाद वो पूछेगा आपका MSIR कोड वगैरह सारे आ जाएगा आपको। उसके बाद बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक का नेम क्या है, जैसे मैं SBI का सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जैसे दिखा ये मेरा दिखा दिया कि ब्रांच मेरा कहाँ है। उसके बाद आपको कुछ भरना नहीं, सिर्फ आपका अकाउंट नंबर आपको भरना है। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आएगा पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग हो गया,
सिलेक्टेड बैंक आपका हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस उसके बाद आपको बॉक्स को टिक मारना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कॉन्फर्मेशन का आएगा, उसमें आपको सारा डिटेल रहेगा कि आप क्या फंड परचेज किया हो, आपका SIP डेट क्या है, आपका SIP अमाउंट क्या है। आप सारे चीज़ को चेक कर लेना है। अगर आपका सही है तो उसके बाद आपको कंफर्म करना है। देखिए मेरा फोलियो नंबर हो गया और यहाँ पे मेरा URN नंबर हो गया, जिसको मैं बाद में मेरा बिलर सेक्शन में ऐड करूँगा। ठीक, आप सिंपली चले जाइए मेरा एसेट साइट को चले जाइए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, न्यू यूज़र पे आइए, उसको रजिस्टर ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक, न्यू यूज़र को यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फोलियो नंबर पूछेगा, फोलियो नंबर दे दीजिए। फोलियो नंबर देने के बाद वो आपको पूछेगा गेट OTP। आप जिस नंबर और जिस मेल ID आप रजिस्टर किए उसी मेल ID का आपको OTP जाएगा। ठीक है, आपको वो OTP भर देना है, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। तो सबमिट आ गया। तो इसके बाद आपको ये बॉक्स को टिक कर देना है। आपको और कुछ करना नहीं, बस बॉक्स को टिक कीजिए और सबमिट कीजिए। उसके बाद वो आपका एड्रेस वगैरह सारे डिटेल दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्या है, आपको पासवर्ड जनरेट करना है। ये पासवर्ड जनरेट के लिए नीचे दिया है, गाइडलाइन दिया है, उसको आपको फॉलो करना है। उसी से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आपको नीचे दिया रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप किसी भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज़ कर लीजिए और उसका जो आंसर है उसको लिख दीजिए और इसको आपको पास में रखना है। मान लीजिए कभी आप आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको रिकवरी करने के लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, उसका आपका आंसर पता होना चाहिए, तभी आप उसका अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन को और आंसर दे दिया हूँ, उसके बाद रजिस्टर किया। देखिए अभी मेरा रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन हो गया है, ये मेरा डिटेल आ गया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एक बार कंफर्म होने के बाद आपका 4 दिन लगता है आपको अकाउंट रेडी होने के लिए, मतलब आपको लॉगिन करके देखने के लिए आपको 4 दिन लगता है और आपका SIP कम्प्लीटली रजिस्टर होने के लिए 21 दिन लगता है। ठीक है ना, तो अभी अगर आप उसको लॉगिन करके, जैसे अभी अगर मैं चाहूँगा उसको लॉगिन करने के लिए तो लॉगिन नहीं होगा, यूज़र ID और पासवर्ड रॉन्ग बताएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, जैसे आपको मेल ID डाल दिया हूँ, पासवर्ड डाल दिया हूँ और गेट OTP पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, देखिए आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी से आप आपका मेरा एसेट को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बिलर कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।